वाले अध्याय में हमने पढ़ा बेटा दोष शरीर के घटकों के बारे में पढ़ा, और शरीर के घटक होते हैं दोष, धातु और मल, और उनका हमने क्या पढ़ा था, पंचभौतिकत्व पढ़ा था। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं, सिर्फ हमने उसमें क्या पढ़ा था, पंचभौतिकत्व ही पढ़ा था, लेकिन हमने और चीजों को नहीं जाना वहां, तो हम यहाँ पे और भी चीजों को जानेंगे। ठीक है, कि ये दोष होता क्या है, धातु होती क्या है, मल होता क्या है। ठीक है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो बात आई दोष की, तो दोष मतलब कोई ना कोई विकार होगा। तो दोष किसको बोलते हो, दुष्यंती मना शरीरम चा इति दोषा, कि क्या क्या करता है, जो शरीर को, जो मन को दूषित करता है, उसको क्या कहते हैं, दोष, दोष कहते हैं। ठीक है, अब बेटा बात आई कि ये जो दोष हैं, तो ये क्या करते हैं, ये शरीर में ये विकारो धातु वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता, कि यदि यही दोष क्या करें बेटा, साम्य अवस्था में है, तो आप शरीर को धारण कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, और यदि यही विकृत हो जाएं तो क्या होता है, शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन से दोष हैं, शारीरिक दोष कौन कौन से हैं, नित्यम प्राणभृताम देहे वात पित्त कफस्त्रया, कि 3 होते हैं, वात पित्त कफ, विकृता प्रकृति प्रतिष्ठाता तान विभुस्त पंडिता। अब ये क्या करते हैं, प्रकृता अवस्था में क्या करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, लेकिन यदि विकृत अवस्था में आ गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, विनाश करेंगे। और ये बताओ, जो ये वात पित्त कफ हैं, तो इनके हर एक के स्थान है या नहीं है, हमने पढ़ा बेटा, हर एक का एक पर्टिकुलर स्थान होता है ना। तो इन्होंने कहा ये वात आदि दोष 100 स्थान, मतलब अपने स्थान में रहते हैं, गति करते हैं, उष्मा और स्निग्धता उत्पन्न करते हैं, शरीर की उत्पत्ति करते हैं, पोषण करते हैं और धारण करने के लिए होते हैं, और जब ये विकृत हो जाते हैं तो देह को नष्ट कर देते हैं। बस बात खत्म। अब बात आई वात पित्त कफ करते क्या हैं अलग अलग। तो वात क्या करता है, शरीर में जो गति होती है, जो प्राणदायक है, वो कौन है बेटा, वात है। पित्त क्या करता है बेटा, ऊष्मा जनन का काम करता है, और श्लेष्मा क्या करती है, देह को बल प्रदान करती है। ठीक है बेटा, तो वात पित्त कफ का अलग अलग देख लिया। वात क्या करती है बेटा, शरीर को गति प्रदान करती, गति और प्राण प्रदान करती है। पित्त क्या करता है, पाक के साथ साथ ऊष्मा का जनन करता है। श्लेष्मा क्या करती है बेटा, मतलब कफ क्या करता है, कफ क्या करता है, बल प्रदान होता है, बल ऊर्जा की वृद्धि करता है और देह की बल प्रदान करता है। इसी कारण ये देह रूपी भवन त्रिस्तंभ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अंडरलाइन कर लेना बेटा, त्रिस्तंभ कहे जाते हैं। और देह के को अपने उपयुक्त कर्मों के द्वारा साधे रहने के कारण इसको त्रिस्थूल भी कहते हैं। तो बेटा बात आई त्रिस्थूल की, तो त्रिस्तंभ की, सॉरी, तो त्रिस्तंभ की, जैसे आप घर बनवाते हो बेटा, घर बनवाते हो, तो अगर उस घर को बहुत मजबूत बनवाना है, मजबूती चाहते हो, तो आप उस घर में क्या डलवाते हो, पिलर डलवाते हो, बीम डलवाते हो, पिलर डलवाते हो ना, है ना, फिर उसके ऊपर छत को टिकाते हो कि ये बहुत दिनों तक चल जाए। तो यदि हमें हमारे शरीर को टिकाना है बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिलर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। स्तंभ का मतलब होता है बेटा, स्तंभ का मतलब होता है खंभा, होता है ना, एक हिसाब से खंभे या पिलर्स, है ना। तो जैसे हमें घर को खड़े रखने के लिए, छत को अच्छा मजबूत टिकाऊ बनाने के लिए घर को हमें पिलर्स की जरूरत पड़ती है, स्तंभ की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर में वात पित्त कफ नाम के 3 स्तंभ होते हैं और शरीर को धारण करे रहते हैं, इसीलिए इसको त्रिस्थूल भी कहते हैं। समझ गए बेटा। विकृत अवस्था में ये क्या कर देते हैं, जो रस है, रक्त आदि धातुएं हैं, इनको नष्ट करते हैं, पुरुष मल मूत्र इन सबको मलिन कर देते हैं। इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, इन्हीं दोषों के कारण ही तो हो रहा है। धातुएं विकृत हो गई, मल विकृत हो गया, तो क्या हुआ, दूषित हो गया, तो इसके कारण इसको दोष संज्ञा दिया। और क्या करते हैं, इसके बाद मलिन कर देते हैं शरीर को, इसलिए इसकी मल की संज्ञा भी कहते हैं। तो देह को धारण करने की वजह से इसको धातु संज्ञा भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है,
फिर बेटा नाम अब बात आएगी 200 की संख्या। तो 200 की संख्या क्या होती है? वायु पित्तम कफश्यति त्रियो दोषा समासता विकृता विकृता देहम घनंती थी वर्तयंती। चाहिए श्लोक का कहीं पढ़ा नजर आ रहा है क्या? नहीं पढ़ा नजर? अष्टांग में पढ़ा है कि वायु पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। ठीक है, विकृत अवस्था में शरीर को नष्ट करते हैं और प्राकृत अवस्था में शरीर को वर्धन करते हैं। दूसरी लाइन बोलिए वायु पित्तम कफश्यति शरीरो दोष संग्रह। की दोष शारीरिक दोष होते हैं, एक मानसिक दोष होते हैं। तो शारीरिक दोष हैं वायु पित्तम कफश्यति और मनसा पुनर्उदिष्ट रजस्तम एवचा। की मानसिक रोगों में रज और तम होते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे हमारे अंदर एक ये होता है कि जैसे वात पित्त कफ ये एक सीक्वेंस है, तो क्या हर कोई यही सीक्वेंस फॉलो करता है? और ये सीक्वेंस अगर फॉलो करता है तो उसका रीजन क्या है? क्यों हम वात को ही पहले कहते हैं, हम कफ को क्यों नहीं पहले कह देते, हम पित्त को पहले क्यों नहीं कह देते हैं? तो उसका रीजन ये था कि जो ये वात होता है ये जो दोषों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये नेतृत्व करने का काम करता है, यही सारे दोषों को गति प्रदान करने का काम करता है ना। तो इसलिए भी ये वात श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा। दूसरी बात ये होती है कि वात की वजह से ही 80 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। कितने प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है वात की वजह से? 80। और पित्त के कारण कितने होते हैं? 40। और कफ की वजह से 20 होते हैं। ठीक है, तो यदि क्रम लिखने को दिया जाए तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे? जिसके पास ज्यादा है, वात फिर पित्त फिर कफ। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो गया। अब बेटा बात आएगी कि जो ये वात पित्त कफ है इसकी गति के लिए बेटा एक श्लोक पढ़ाया था हमने, पित्तम पंगु कफम पंगु ये वाला पढ़ाया था ना? यस। उसका मतलब क्या था कि वायु जो थी वही पित्त की, वही मल की, वही कफ की, वही सब चीजों की गति कौन कराता था? ये वात कराता था। इसके बिना क्या गति पॉसिबल थी? नहीं थी, गमन की शक्ति नहीं थी। इस वजह से भी क्या हो जाता है? वात श्रेष्ठ हो जाता है। और क्या होता है? वात के कारण ही शीघ्र फैलने वाली शीघ्र भयंकर व्याधियों का रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस कारण इसको बोला गया है। फिर बेटा बात आई कि वायु पित्त और कफ की, वात पित्त और कफ की बात आएगी। ठीक है, तो इसने कहा वात पित्त श्लेष्मणा एव देह हेतु संभ्या। ये कुछ नहीं है, श्लोका नहीं करना है ये वाला। फिर बेटा धातु है। धातु शब्द किसको कहा? जो धारण और पोषण दोनों करता है, उसके लिए बोला गया है। दोष एवं मल की बात आएगी तो दोष वात पित्त कफ होते हैं, मल क्या है? अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, इसको ये जैसे बोला इन्होंने दोष एवं मल हेतु, तो इनने कहा कि दोष होते हैं वात पित्त कफ और मल प्राकृतिक अवस्था में शरीर को धारण कहता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद पंचमहाभूत हेतु, पंचमहाभूत धातुओं के हेतु कैसे हो गए? तो इन्होंने कहा कि सारे जो महाभूत हैं और सारे जो धातुएं हैं ये पंचमहाभूतों से मिलकर बनी हैं। फिर इसने कहा आत्मा का हेतु क्या है? तो आत्मा के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए आत्मा को बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद धातुओं की संख्या है, तो धातुओं की संख्या क्या होती है? 7 होती है। और आखिर में लिखा है सप्त दुष्या रसासृग मांस में 2 अस्थि मज्जा शुक्राण धातुआ सप्त दुष्या। दुष्या बोले तो ये दूषित हो जाने के कारण इसको दुष्य भी बोला गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि आपके दो धातुओं का काम क्या होता है? ठीक है, तो ये लिखा है रसाद रक्तम ततो मांसा मांसान मेद प्रजायते मेद सो अस्ति ततो मज्जा मज्जा तो शुक्रम जायते। कि रस से रक्त की, रक्त से किसकी उत्पत्ति होती है? रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है।
अब बेटा उन्होंने क्या किया कि धातुओं कुछ मॉडर्न में को रिलेट करके बताया है कि जैसे आप कहते हो आयुर्वेद वाले कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र होते हैं, वैसे मॉडर्न वाले बोलते हैं कि उन्होंने रस बोला तो आपने रस बोला तो वो क्या बोलते हैं प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू से बोला है। उन्होंने कहा रक्त तो वो ब्लड टिश्यू से को रिलेट कर देते हैं, वो बोलते हैं मांस तो वो मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वो मेद कहते हो आप, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो अस्थि कहते हो आप, बोन टिश्यू बोलते हो आप, मज्जा बोलते हो वो बोन मैरो से कोरिलेट कर देते हैं, आप शुक्र बोलते हो तो वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू से बोल देते हैं। ठीक है बेटा, एक बार इसको रीड कर लेना। फिर उसके बाद बेटा बात आती है उपधातु। ठीक है, तो धातु और उपधातु की दो नंबर की आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है या डिफरेंस पूछ लेता है आपसे। तो उपधातु क्या होती है बेटा? जो शरीर को धारण करती है लेकिन पोषण नहीं करती। क्या करती है? जो धातु की डेफिनेशन पड़ी थी वो क्या थी? धातु शरीर का धारण करते हैं, साथ साथ में शरीर का क्या करते हैं? पोषण करते हैं, है ना। लेकिन उपधातु ऐसा नहीं करती, सिर्फ धारण करती है। अब ये उपधातुएं होती क्या है, कितनी होती हैं, ये पेज फालतू है बेटा, ये ना पढ़ना। उपधातुएं यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, चरक वाला पढ़ना। तो रस धातु की स्तन्य और आर्तव, ठीक है, रक्त की कंडरा और सिरा, मांस की वसा और सट त्वचा, मेद की स्नायु, अस्थि मज्जा और शुक्र की कोई उपधातु नहीं मानी है। तो ये कहीं ना कहीं बेटा चार धातुएं हैं, रस रक्त मांस और मेद, यही तो चार हैं। और यदि उपधातु बोली जाए बेटा तो ये उपधातु कितनी है? स्तन्य आर्तव 2, कंडरा सिरा 2, वसा त्वचा 2, तो ये टोटल 6 हो गई, और स्नायु 7। तो टोटल 4 धातुओं से कितनी उपधातु की उत्पत्ति हुई है? कितनी हुई है बेटा? 7 उपधातुओं की उत्पत्ति हुई है। फिर बेटा बात आएगी मल की। तो मल क्या होता है? जो शरीर को मलिन करता है। तो मलिन कल्याणी मला की जो शरीर को मलिन करता है उसे क्या कहते हैं? मल कहते हैं। अब बेटा बात आएगी, जैसे जो आहार होता है, आहार से जो रस बनता है वो रस हमारे लिए उपयोगी होता है, इसलिए हमने रस धातु बना दी। ठीक है,